कोई कह रहा है 50,000 वैकेंसी आ रही है, कोई कह रहा है 52,000, कोई कह रहा है यहाँ से फॉर्म डाल दो, कोई कह रहा है ये कर दो, कोई कह रहा है वो कर दो, तीर मार दो, कुछ ना करो भैया, अभी कोई वैकेंसी नहीं है ये, ठीक है। तो लेकिन ये वीडियो जरूरी थी। नमस्कार, जय हिंद, कैसे हो साथियों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जीडीएस की 2024 की 44,228 पद की वैकेंसी आई, वैकेंसी गई, बट इस पर भी अभी बात हो रही है और कुछ लोग का मानना है, और मैं उस पर भी बात करूंगा कि इसकी 5th मेरिट लिस्ट आ रही है, 7th मेरिट लिस्ट भी आएगी, और नई वैकेंसी को लेकर भी कुछ लोग आइडियाज दे रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे जिनका ये सवाल है कि सर मेरा तो 5th मेरिट लिस्ट नहीं आई, और जिनको ये लगता है कि मेरा 7th लिस्ट आ जाती तो मेरा नाम आ जाता, तो क्या अब उनके साथ जांचती नहीं हो रही? जैसे मान लीजिए कहीं की 7th लिस्ट, सॉरी मतलब 6th लिस्ट आ गई, कहीं की 5th लिस्ट आई, ठीक है, कहीं की 4th आई, ठीक है। अगर सबका एक समान आता तो जैसे जहाँ की 5th लिस्ट या 6th लिस्ट नहीं आई, उनको ऐसा लगता है कि अगर उनकी 7th लिस्ट या 6th लिस्ट तक आ जाती तो उनका नाम आ जाता। हालांकि एक चीज और है दोस्तों, 44,228 पद में अभी सारे पद भरे नहीं है। ये चीज भी सही है कि जितनी वैकेंसी थी पूरी फिल नहीं हुई है। तो ये वैकेंसी कैसे फिल करेंगे? तो देखिए दोस्तों, ये हर वैकेंसी का नियम होता है। जब भी कोई भर्ती आती है, वो किसी भी बोर्ड का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, जब कोई वैकेंसी आती है तो नियम ये होता है कि जैसे मान लीजिए 40,000 सीटें हैं, तो 40 की 40,000 कभी जरूरी नहीं है कि भर जाएं, कभी, ठीक है। जैसे इसमें 44,228 पोस्ट है जीडीएस 2024 वाले में। अब इसमें हुआ क्या, लगभग 40,000 के आसपास सीटें फिल हुई हैं, ठीक है, 40,000 प्लस लगभग आसपास, और कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 40,000 के आसपास सीटें फिल हुई हैं। तो अब ये जो 4,000 के आसपास बची हैं सीटें, ये क्या होगा, नेक्स्ट वैकेंसी में फिल कर दिया जाएगा। और जब नई वैकेंसी आएगी, मान लो नई वैकेंसी आई 50,000 की, तो जरूरी नहीं है कि फिर 50,000 फिल हो, फिर 40-45,000 फिल होंगे, 4-5,000 पेंडिंग में चला जाता है। तो जो लोग देख रहे हैं वीडियो, या जिनको ये बताया जा रहा है अलग अलग चैनल्स पे कि आपकी लिस्ट आ सकती है, आपकी 7th लिस्ट आएगी, आप ये कर देना, वो कर देना तो आपका नाम आएगा, तो अब इन सब चक्करों में मत पड़िए, ठीक है। अब सीधा एक ही तरीका है कि जब नई वैकेंसी 2025 की आएगी तो उसमें ये सीटें ऐड होंगी, और फिर अब आप फॉर्म अप्लाई करना, और हो सकता है आपका नाम आ जाए। अब ये सवाल है कि क्या जब नई वैकेंसी आएगी तो उसमें कम कट ऑफ हो जाएगा? देखिए, जब नई वैकेंसी आएगी, आप नया फॉर्म अप्लाई करेंगे, नई मेरिट बनेगी, नया प्रोसेस होगा। इस वाली वैकेंसी से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सिर्फ एक बेनिफिट है कि जहां की 6 लिस्ट नहीं आई, कहीं की 4th आई, कहीं की 5th आई, तो वहां की जो सीटें रह गई, क्योंकि जो वैकेंसी होती है वो जोन वाइज होती है, सर्कल वाइज होती है, स्टेट वाइज होती है। तो जैसे मान लीजिए हरियाणा, ठीक है, अब हरियाणा को लेकर चलते हैं। हरियाणा की जो इधर अगर 6 लिस्ट तक आती, ठीक है, तो शायद कुछ लड़के चले जाते, उसमें सेलेक्ट और हो जाते। तो हरियाणा की मान लो अभी 400-500 सीटें इस बार की रह गई, और अगली बार 1,000 सीटें देनी है हरियाणा को, या 2,000, तो उस 1-2,000 में ये भी जो 700-800 सीटें हैं ऐड करके, जहां 1,000 सीट निकालनी थी हरियाणा से, वहां वो निकालेंगे 1,800, जहां 4,000 निकालनी थी वहां मिलेगी 5,000 सीटें। तो एक ये बेनिफिट है। बाकी अगर ऐसा है कि आपका मान लो कहीं की कटाप मान लीजिए XYZ, मान लीजिए मैं यूपी के किसी सर्कल का ले लेता हूँ, ठीक है, अब वहां की कोई कटाप गई 88, ठीक है, और आपका 87 था, तो आपको लग रहा है कि अगर एक लिस्ट और आ जाती, 7 लिस्ट आ जाती, तो मेरा नाम हो जाता। बस एक चीज का ध्यान रखिए, लेकिन जब नई वैकेंसी आएगी तो उसको ये मतलब नहीं रहेगा कि आपका 1% रह गया था, लिस्ट वहां से निकालें। जो लोग ये बोल रहे हैं कि वहीं से लिस्ट बन जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। नया सिलेक्शन प्रोसेस होगा, नए तरीके से, फिर आपसे आगे अगर कोई बच्चा होगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप बेनिफिट ये है कि इस बार थोड़ा रोकथाम लगाया जाएगा। जो लोग फ्रॉड वाले होते थे, यानी कि जो गलत अंक डाल देते थे, तो उन पे कुछ रोकथाम होगी। वो ऐसे होगी कि जैसे आप एसएससी का फॉर्म अप्लाई करो, या बैंक का करो, या रेलवे का करो, तो मार्कशीट की एक वो लगता है, ठीक है, अंक, उसमें इनरोल नंबर डालना पड़ता है, ये सारी चीजें फुलफिल करनी होती है, ताकि वो ऑनलाइन चेक कर सकें कि आपने जो जानकारी दी है वो सत्य है या नहीं है। तो इसी प्रकार इस बार हो सकता है कि जीडीएस में नियम आ जाए कि आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करनी पड़े। इससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि जो बच्चे गलत अंक डाल के और वहां भीड़ बढ़ा देते हैं, वो भीड़ नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जो लिस्ट आएगी जेन्युइन आएगी, जेन्युइन बच्चे सिलेक्ट होंगे, और आपका चांस बढ़ जाएगा। क्योंकि कारण ये हो जाता दोस्तों कि मान लीजिए 6 लिस्ट आनी है, अब 6 लिस्ट आने तक उसमें सबसे ज्यादा पहली लिस्ट है, उसमें 50% बच्चे फ्रॉड निकल गए। अब उसके चक्कर में वो बाहर हो गए, तो एक लिस्ट और निकालनी पड़ी, उसमें भी आधे लड़के बाहर हुए तो एक और निकालनी पड़ी। तो जब 5-6 जो लिस्ट आनी होती है, और एक निर्धारित तारीख होती है कि मान लो इस बार जैसे 31 दिसंबर थी, उसके पहले लिस्ट सारी जारी करनी होती है। उसके पहले पता लगा 6-7 लिस्ट आ गई, बट वो सारे बच्चे फ्रॉड आते हैं, बाहर होते हैं, आते हैं, बाहर होते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि लिस्ट तो मतलब भर की आती है, लेकिन जो जेन्युइन बच्चे हैं वो पहुंच नहीं पाते। तो इस बार क्या होगा दोस्तों, इस पर रोकथाम लगाई जाएगी, और हो सकता है कि आपका नाम आ जाए। तो ये चीजें थी दोस्तों। कोई और ना ही अभी कोई वैकेंसी आई है,
जो लोग कह रहे हैं कि आ गई वैकेंसी, यहाँ से डाल दो फॉर्म, वहाँ से डाल दो फॉर्म, अभी कोई वैकेंसी नहीं आई, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी जो आपको बतानी थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसा सवाल पूछ रहे थे, कोई अब लिस्ट नहीं जारी होगी, ठीक है, कोई चांस ही नहीं है लिस्ट जारी होने का। जो लोग कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, उनका वो मतलब जाने, ठीक है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ किसी को, बट कोई लिस्ट नहीं आने वाली है, नई वैकेंसी आ सकती है, उसके भी अभी 50-50% ही चांस है, ठीक है। जो लोग कंफर्म बोल रहे हैं, अभी कंफर्म कुछ नहीं है, ठीक है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से कि वैकेंसी इस तारीख को आएगी, या और कितनी सीटें आ रही ये भी नहीं, सब अलग अलग तरीके पे अलग अलग देखोगे तो अपना सब लगा रहे हैं। कोई कह रहा है 50,000 वैकेंसी आ रही है, कोई कह रहा है 52,000, कोई कह रहा है यहाँ से फॉर्म डाल दो, कोई कह रहा है ये कर दो, कोई कह रहा है वो कर दो, तीर मारो, कुछ ना करो भैया, अभी कोई वैकेंसी नहीं है ये, ठीक है। तो लेकिन ये वीडियो जरूरी थी आपके लिए बताना, क्योंकि कुछ लोग तो पूछते हैं सवाल, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ वीडियो ही बना दो, अच्छा रहता है। तो मिलते हैं जैसे कोई अपडेट आती है, ठीक है, अभी मस्त रहो, अभी कोई वैकेंसी नहीं है इधर। जय हिंद, नमस्कार।